दोस्तों रूट का जोड़ और घटाव सिखाने के बाद आज मैं आपको सिखाऊंगा रूट का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। दोस्तों आप यहां पर ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ सिखाता हूं। माना कि अगर रूट 15 दे रखा हो, रूट के अंदर 15 हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 गुणित 3। और 5 गुणित 3 का मतलब क्या होता है? 5 या 15। और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 5 गुणित रूट के अंदर 3। तो रूट 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट 15 को हम लिख सकते हैं रूट 5 गुणित रूट 3। तो एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक और यहां पर देखना, हम रूट 5 गुणित रूट 3 को कैसे लिख सकते हैं? रूट 5 गुणित रूट 3। रूट 5 गुणित रूट 3 को हम लिख सकते हैं, यहां पर देखना, रूट 5 और रूट 3, तो हम यहां पर लिखेंगे 5 गुणित 3। अलग अलग हो तो हम इसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं। अब यहां पर देखना 5 गुणित 3 हो तो 5 गुणित 3 का मतलब क्या होता है? 5 या 15, तो हम रूट के अंदर लिख सकते हैं 15। तो इस प्रकार रूट 15 को रूट 5 गुणित रूट 3 लिख सकते हैं और रूट 3 गुणित रूट 5 को रूट 15 लिख सकते हैं। अब यहां पर देखना, अगर रूट के अंदर 5 गुणित रूट के अंदर 5 हो, यानी कि रूट 5 गुणित रूट 5 हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5, यानी कि एक रूट के अंदर लिख सकते हैं। और दोस्तों आप यहां पर याद रखना कि अगर रूट के अंदर सेम संख्या हो और गुणे में हो, क्या है हो? रूट के अंदर सेम संख्या हो और गुणे में हो, तो इसमें से एक संख्या बाहर निकल जाती है और ये रूट का चिन्ह हट जाता है। तो यहां पर देखना, यहां पर सेम संख्या क्या है? यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है और गुणे में है, तो क्या होगा? एक संख्या बाहर निकल जाएगी और ये रूट हट जाएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा। अर्थात करने का मतलब ये है कि रूट 5 गुणित रूट 5 हो अलग अलग, तो हम इनको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं और एक रूट के अंदर लिखने के बाद जब एक संख्या बाहर निकलती है तो ये रूट हट जाता है। अब यहां पर देखना, अगर यहां पर 5 भागित 3 हो तो 5 भागित 3 का मतलब क्या होता है? कि 5 में भाग लगाना है 3 का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/3। अर्थात इसका मतलब भी क्या हो रहा है कि 5 में 3 का भाग लगाना है। तो दोस्तों अगर आपको यह समझ में आ गया तो आप सवालों को चुटकियों में कर लोगे। दोस्तों पहले हम सीखेंगे रूट का गुणा करना। तो यहां पर देखना, यहां पर 4 रूट 5 है और यहां पर 3 रूट 5 है और हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो हम कैसे करेंगे? यहां पर देखना, यहां पर 4 है और यहां पर 3 है, तो 4 और 3 का गुणा करेंगे कितना होता है? 12 होता है। और रूट के अंदर यहां पर भी रूट 5 है और यहां पर भी रूट 5 है, तो हम यहां पर लिख देंगे 5 गुणित 5। और 5 गुणित 5 का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको सिखाया, रूट के अंदर सेम संख्या हो और गुणे में हो तो इसमें से एक संख्या बाहर निकल जाती है और रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 12 गुणित 5। कैसे हो गया? 12 गुणित 5, रूट के अंदर सेम संख्या हो और गुणे में हो तो एक बाहर निकल जाती है और रूट हट जाता है, तो यहां पर देखना, ये हो जाएगा 12 गुणित 5। और 12 गुणित 5 का मतलब क्या होता है? 12 पंचो 60 और यही अपना आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखना दोस्तों, यहां पर 2 रूट 3 गुणित 4 रूट 2 है। अब इसको हल करना है, तो 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 और 4 रूट 2, तो 4 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 दूना 8। और कोष्टक के अंदर कितना आ जाएगा? रूट 3 और रूट 2, यानी कि रूट 3 गुणित रूट 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 रूट 3 दूना 6, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखना, अब तीसरा सवाल है 2 रूट 7 गुणित रूट 7। यहां पर कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो 1 और 2 का गुणा होगा तो 2 गुणित 1 कितना होता है? 2 होता है। और रूट के अंदर कितना हो जाएगा? रूट के अंदर हो जाएगा रूट 7 है और रूट 7 है, तो ये हो जाएगा 7 गुणित 7। और मैंने अभी आपको यहाँ पर सिखाया, रूट के अंदर सेम संख्या हो और गुणे में हो तो एक संख्या बाहर निकल जाती है और ये रूट हट जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणित 7 और 2 गुणित 7 का मतलब होता है 14 और यही अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर 25% जो अपनी सब्सक्राइबर फैमिली है वो है, और 75% जो रोज अपना चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों अब मैं आपको सिखाऊंगा रूट का भाग करना। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर 5 भागित 3 हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि 5 में 3 का भाग लगाना है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहां पर देखना, यहां पर रूट 3 है और यहां पर भी रूट 3 है और हम
कर रहे हैं भाग, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये √3 में इस √3 का भाग लगाना है, तो हम इस √3 को, ये जो √3 है इसको ऊपर लिखेंगे और इस √3 को हम यहाँ नीचे लिखेंगे और √3 से √3 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और यही अपना आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर है 3√4 भागित √4, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर देखना 3√4 में भाग लगाना है √4 का, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना ये 3√4 है, इसको ऊपर लिखेंगे और ये जो √4 है इसको हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखना √4 से √4 कटेगा और क्या बचेगा, यहाँ पर 3/1, और 3/1 का मतलब क्या होता है, 3 होता है और यही अपना आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, ये जो तीसरा सवाल है इसको आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका कितना आंसर आ रहा है। अब मैं आपको सिखाता हूँ ये चौथा वाला सवाल। यहाँ पर है 4√15 में भाग लगाना है 2√5 का। क्या करना है, 4√15 में भाग लगाना है 2√5 का, तो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर देखना ये 4√15 है, इसको ऊपर लिखेंगे और ये 2√5 है, इसको हम नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कि √15 लिखा हुआ हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 3, और 5 गुणित 3 का मतलब क्या होता है, 5 या 15, यानी कि ये ऐसा कैसे अपनों ने इसको यहाँ पर लिख दिया, और ये 2√5 है, इसको हम ऐसा कैसे नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना, अब ये 4 है, ये 4 को ऐसा कैसे लिखना है और इनको हम अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √5 गुणित √3। मैंने आपको फर्स्ट में यही सिखाया था। फिर यहाँ पर देखना ये नीचे क्या है, 2√5। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, इस √5 से ये √5 काट देंगे और 2 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी 2 से 4 को काटेंगे 2 बार कटेगा, तो यहाँ नीचे बचेगा 1 और ऊपर बचेगा 2√3, तो यही अपना आंसर हो जाएगा 2√3। कितना आंसर हो जाएगा, 2√3। और इस प्रकार आप रूट का गुणा और भाग आसानी से कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट